हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उपासना। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक फ्रेश वीडियो अभी शूट करने के लिए जा रही हूँ। तो हम लोग अभी भुवनेश्वर से एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस प्लेस है। तो जो लोग भुवनेश्वर आते हैं या फिर उड़ीसा आते हैं तो वो जगह विजिट करते हैं। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, विजिट करने के लिए, तो वो जगह मस्ट विजिट कर कीजिएगा, तो वो आपको आगे आगे पता चलेगी। तो हम लोग हमारे फ्रेंड लोग को अभी पिक कर चुके हैं तो उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट टाइम पे ही यहाँ पे पिजन वगैरह यहाँ पे खाना खा रहे थे उनकी। तो ये जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी क्लिप ली हूँ। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना और लाइक कीजिएगा। तो आपको कैसी लग रही है ये मेरी ब्लॉग्स, मेरे चैनल में जो ब्लॉग्स मैं डाल रही हूँ कैसी लग रही है? एक लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अभी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए हैं। तो आपको इसी जगह देख के कुछ आइडिया हो गया होगा। ये देखिए, ये धौली स्तूप है जो कि भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस प्लेस है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो कि हम दोनों, मैं और मेरी हस्बैंड और हमारे दो फ्रेंड भी आए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए हैं और दूसरा एक जगह जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये बुद्ध जी का एक शांति स्तूप है। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। जो कि अशोका जो एक राजा थे, जो कि कलिंग के राजा थे, जो कि चंडा अशोका नाम से वो फेमस थे। तो यहाँ पे वो जब वार कर रहे थे तो सारे इतना चंडा अशोका से नाम से आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे सैनिकों को पूरा मार के पूरा उनको पूरा ये कर लिए थे। और यहाँ पे साइड में एक रिवर भी थी, तो जो कि पूरा ब्लड से वो पूरा रेड हो गई थी। तो इतना वो मारे थे, इतना पूरा ध्वस्त कर दिए थे। तो उससे उसके बाद उनका जो शांति के लिए वो बुद्ध जी के शरण में आए थे। तो बुद्ध जी का वो शिष्य बने थे। तो यहीं पे ही वो बुद्ध जी का शिष्य बने थे और उनके साथ मीन्स उनसे ही ज्ञान प्राप्त हुई थी उनको। तो इसीलिए वो चंडा अशोका से धर्मा अशोका से मीन्स परिवर्तन हुए थे। तो वो एक ये छोटी सी हिस्ट्री है। तो इससे इसका तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का जो मैं कुछ मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज गेन करना होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे धौली स्तूप के बिहाइंड में एक मंदिर है जो कि शिव जी की मंदिर है। तो बहुत ही फेमस जगह है। तो ये शिव जी की मंदिर है। तो मैं तो ये जगह को बहुत टाइम मीन्स बहुत सालों के बाद यहाँ पे विजिट कर रही थी, क्योंकि मेरे मैरिज के बाद हस्बैंड के साथ में विजिट कर रही थी। तो आप भी आइएगा, ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम के रिटर्न आ गए थे। तो रिटर्न करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं और एक जगह जहाँ पे कोणार्क जो टेम्पल है, उड़ीसा की एक कोणार्क टेम्पल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो जो भी आते हैं फॉरेनर भी यहाँ पे आते हैं और उड़ीसा की बहुत ही फेमस प्लेस है। और बाहर से भी जो भी आते हैं, उड़ीसा बाहर से, इंडिया से जो भी आते हैं यहीं पे भी आते हैं घूमने के लिए। जो लोग ऐसे भुवनेश्वर या फिर पुरी वगैरह घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही फेमस जगह है। तो ये कोणार्क के जो सन टेम्पल है, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये देखिए नवग्रह की टेम्पल है, तो ये भी हम लोग विजिट करेंगे। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर, जो कि सन टेम्पल के मंदिर की ओर। तो आपको एंटर करते के बिफोर ही आपको बहुत सारे दुकान बाजार आपको मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो चलिए एंटर कीजिए और एंजॉय कीजिए कोणार्क। तो उससे पहले मैं आपको कोणार्क आने के लिए आपको कुछ टिकट करना पड़ेगा। तो टिकट की प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं और सनसेट की टाइम हो रखी थी, जो कि बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रही थी और फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम था। तो हम लोग बहुत ही सही परफेक्ट टाइम पे आए थे। और ये मेरी फर्स्ट विजिट थी धौली एंड कोणार्क, जो कि आफ्टर मैरिज हम लोग दोनों आए थे। इससे पहले हम लोग नहीं आए थे। मैं खुद गई थी मेरे फैमिली के साथ, जो कि बिफोर मैरिज। तो बिफोर मैरिज मीन्स बहुत टाइम के बाद, मीन्स मैं छोटी जब थी मैं वो उस टाइम गई थी। तो ये बहुत सालों के बाद मैं आई हूँ। तो मुझे भी बहुत सारा देखने के लिए मिल रही है, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। तो आप भी एंजॉय कीजिए। आपको कैसी लग रही है मुझे एक लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि आपको किस तरह की कमेंट, किस तरह की ब्लॉग चाहिए और ये जो ब्लॉग मैं डाल रही हूँ आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर टाइम उनकी भी प्लानिंग कुछ हो रखी होगी तो वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आगे आके एंजॉय कीजिए। और ये सन टेम्पल जो है अभी सनसेट की टाइम भी हो रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू आने वाली है। तो चलिए आगे आगे देखिए और थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगी सन टेम्पल के बारे में। तो चलिए आगे आगे देखिए।
तो ये जो टेम्पल है उड़ीसा के एक राजा थे जो कि लांगुला नरसिंह देव जो कि फेमस एक राजा राजा थे, तो जो कि ये सन टेम्पल को बनाए थे। तो यहाँ पे विशु महाराणा एक कारीगरी थे, तो यहाँ पे 1200 जो कारीगरी रिकॉर्ड हुई थी, तो उनका जो लीड है विशु महाराणा थे, तो वो बनाए थे ये सारे टेम्पल। और उनकी जो बेटा है एक 12 वर्ष का एक बेटा था, तो वो लास्ट में मीन्स जब भी मंदिर पूरा हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, उसके ऊपर एक दधी नौती जो कि एक पूरी मैग्नेट थे, तो उसको रखने के लिए कोई रख नहीं पा रहा था, लेकिन उनका जो बेटा है विशु महाराणा जी का बेटा है धर्मपद, वो रख के उसके बाद वो समुद्र को छलांग मार लिया था। तो क्योंकि मीन्स राजा को पता चल जाता, तो वो पूरा 1200 जो लेबर थे उनको पूरा मीन्स उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसीलिए वो दधिनोती डाल के मंदिर के ऊपर स्थापना करके वो समुद्र को छलांग मार लिया था। तो समुद्र तो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस टाइम समुद्र पूरा पास में था, मंदिर के पास में था, उसका जो साउंड था वो भी सुनाई दे रहा था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ हिस्ट्री है। और ये सन टेम्पल है, तो सन जब राइज होते हैं, जब सन राइज होता है, उनकी जो पहली किरण है यहाँ पे मीन्स पड़ती है, तो ऐसा माना जाता है। और इस तरह की कुछ है। और यहाँ पे सन जो है सन भगवान जो सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण के भगवान, तो उनका मंदिर भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, लेकिन ये सन टेम्पल है। और इसका जो ये जो मंदिर है देखने के लिए एक रथ जैसा है, जैसे कि आपको जो इसका रियल जो टेम्पल का पिक्चर आप देखेंगे, तो जो कि पूरा एक साथ हर 7 घोड़े यहाँ इसको खींच रहे हैं। और साइड में पूरा जो व्हील होता है, जो कि रथ का व्हील होता है, तो वो पूरा ऐसे खींच रहा है, और ऊपर पूरा रथ है। इस तरह की कुछ इमेज है। तो लेकिन अभी थोड़ा सा मीन्स इतना वर्ष के बाद ये थोड़ा बहुत लेकिन टूट फूट गया है, तो उसको रिपेयरिंग करके एक हिस्ट्री यहाँ पे है, तो उसको ठीक ठाक करके रख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पूरा हिस्ट्री हमको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको एक रथ जैसा दिखने के लिए मिले। इस चक्का जो देख रहे हैं, व्हील देख रहे हैं, ये रथ का व्हील जैसा माना जाता है। और इसका साथ जो घोड़ा होता है, वो घोड़े आगे से इसको खींच रहे हैं। इस तरह की कुछ है इसका जो डिजाइन है। तो यहाँ पे भी जो कुकिंग जो रसोई घर होता है, यहाँ पे कुकिंग की उस तरह की है। लेकिन यहाँ पे जो 1200 की जो कारीगरी यहाँ पे थे, तो वहाँ उसमें वो किचन उनका था, तो यहाँ पे खाना पका के वो खा रहे थे। ऐसा बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, मीन्स थोड़ा सा वो भग्न अवस्था में है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे साइन बोर्ड लिखा गया है, आप देख के उसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो इसे एक है बहुत ही फेमस जगह है, वार्ड वाइल्ड फेमस जगह है, कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है। और इसको भी अर्क क्षेत्र भी बोला जाता है। बोला जाता है कि कृष्ण भगवान जी का एक बेटा था, तो यहाँ पे उनको कुछ डिजीज हुआ था, तो यहाँ पे वो ये मीन्स ध्यान लगाते हुए उनको वो डिजीज से मुक्ति मिली थी। तो इस तरह की कुछ हिस्ट्री भी है। तो ये एक है टेम्पल। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो मीन्स भग्न अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे साइन बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा। तो ये भी एक मंदिर है। तो ये है कि छाया मंदिर, तो पता नहीं छाया मंदिर ऐसा क्यों बोला जाता है। तो शायद सन जो टेम्पल उसका जो शैडो यहाँ पे पड़ रहा होगा, या फिर क्या होगा, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है। पर हिस्ट्री अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। यहाँ पे एक मीन्स प्रतिमा है, कौन सी शायद एक गॉडेस की प्रतिमा है शायद। यहाँ पे ऐसे सिक्के वगैरह डालते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन्स हिस्ट्री है। तो बहुत सारा हिस्ट्री है, आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो एक ही वीडियो में आपको मैं इतना सारा कुछ बता नहीं पाऊँगी। तो कुछ कुछ हिस्ट्री मुझे अगर मिल जाएगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको ज़्यादा कुछ जानने के लिए है, तो वहीं से भी आप जान सकते हैं। तो अभी इवनिंग की टाइम हो गई है, तो लाइट वगैरह भी अभी जल गई है, तो उसका जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर हो गई है। यहाँ पे जो मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है मंदिर के ऊपर, तो थोड़ा बहुत वो मीन्स टूट चुका है। तो क्योंकि बहुत लाइक बहुत टाइम हो गया है, बहुत साल हो गया है, तो वो पत्थर में हुई थी, तो इसीलिए वो टूट फूट गया है। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट इसको मीन्स संरक्षण रखने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। तो देखिए ये इवनिंग की टाइम हो गई है, लाइट वगैरह लगा गया है। ये पहले ऐसे लाइट वगैरह नहीं लगाते थे, लेकिन अभी लाइट वगैरह लगा के थोड़ा उसको अट्रैक्टिव दे रखे हैं, क्योंकि इवनिंग के टाइम पूरा अंधेरा हो जाता है, तो लोग भी आते हैं। बहुत ही सुंदर है।
तो ये है साइड में आपको यहाँ पे एग्जिट करने के टाइम पे ही नवग्रह की आपको मंदिर मिलेगी, तो यहाँ पे नवग्रह को दर्शन करके आप जा सकते हैं। तो अभी हम लोग नवग्रह को दर्शन करके हम आ गए हैं, क्योंकि सी बीच आ गए हैं। तो सी बीच ये है, तो ये जो सी बीच का नाम है चंद्रभागा। तो ये समुद्र पूरा जो सन टेम्पल में अभी दिखाई कोणार्क, वो पूरा वहाँ पे था। तो इसीलिए वो 12 वर्ष का जो बालक था, तो वो पूरा ऐसे छलांग लगा दिया था। तो ये थी चंद्रभागा। ये बहुत ही डिस्टेंस में अभी है समुद्र से, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत इवनिंग टाइम स्पेंड किए थे। तो आपको कैसी लगी मुझे लाइक करना, कमेंट करना, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।